लेडीज़ गर्ल्स, अगर आप मेरे चैनल पर आ चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपको इसमें दूंगी और टिप्स क्या होंगी कि हाउ टू सेट बाउंड्रीज़। अच्छा देखें, हाउ टू सेट बाउंड्रीज़ का मतलब क्या होता है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप अपना रिश्ता किसी भी इंसान के साथ बदतमीज़ी वाला कर लें। आपने बाउंड्री बनानी है। बाउंड्री नोट करिए आपने क्या होती है। अगर जैसे कि किसी के घर में बाउंड्री है, मतलब चौखट है, तो जो पानी है वो आता नहीं है घर में, है ना। जो उसकी सरहद के पास पानी होता है वो अंदर तक नहीं आता। लोग कहते हैं कि हाउ टू सेट बाउंड्रीज़, मतलब बाउंड्रीज़ किस तरह से बनाएं। अगर आप एक फ़ीमेल हैं, एक गर्ल है, शादी हो चुकी है आपकी, अगर नहीं भी हुई है तो आप ऐसी जगह तो होंगे ना जहाँ पे लोग आपको परेशान करते होंगे, आपको टॉक्सिक लोग मिले होंगे। तो आपने क्या करना है, अपनी बाउंड्रीज़ की खुद रिस्पेक्ट करनी है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपको जो चीज़ बुरी लग रही है उसमें आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। सामने वाला अगर आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है, आप चुप रहेंगे ये सोचकर कि मैं अगर इसको जवाब दूंगा तो ये जो है बुरा मान जाएगा। वो बुरा नहीं मानेगा। उसका जो हौसला है, जो कॉन्फिडेंस है ना आपको ज़लील करने का, वो अगली बार नेक्स्ट लेवल जाएगा। ठीक है, आप जब चुप रहेंगी वो अगली बार आपको और ज़लील करेगा। वो इंसान जो आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है वो इज़्ज़त के काबिल नहीं है। आपने उसको इज़्ज़त नहीं देनी। सबसे पहले तो आपने उसको घूर के देखना है कि तुमने मुझे ऐसा कहा क्यों। अगर वो आपको बॉडी शेम करता है, अगर वो आपको कुछ ऐसा बोलता है आपकी फैमिली के बारे में, आपके पास्ट के बारे में, आपने चुप नहीं रहना। आपको कोई कहे ना, आपकी मम्मी कहें, पापा कहें कि बेटा चुप कर जाओ, चुप हो जाओ, यहीं से ही मामला सारा ही ख़राब होना शुरू हो जाता है। बोलिए, जहाँ पे आपको लगता है ना आपकी रिस्पेक्ट का गलत यूज़ हो रहा है, आपकी काइंडनेस को लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर आप दयालु हैं, आप नहीं बोलते ना, इसका लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, नहीं बोलते। कुछ लड़कियां नहीं बोलती, ज़्यादा मेकअप नहीं करती, पिक्स क्लिक नहीं कराती, या फैमिली गैदरिंग में इसलिए जाना पसंद नहीं करती कि जो फला रिश्तेदार है ना भाई वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। वो मुँह उठा के कुछ भी बोल देता है कि तुमने किस तरह का सूट पहना है, तुमने जो है किस तरह के कपड़े पहने हैं, या जो भी चीज़ें हैं आपने वहाँ पे बोलना है। जो आपको बुरा लगे, भले से भाई आप कुछ भी करें, थप्पड़ मार दें मैं कहती हूँ, लेकिन अगर आपने एक बार घुटना सीख लिया, आपने चुप रहना सीख लिया ना, आप घुट घुट के मर जाएंगे। आपको पीसीओडी और पता नहीं क्या तरह तरह की बीमारियां जो है ना वो यहीं से शुरू होती हैं, चुप रहने से। सोचते रहते हैं ना, हमने उस वक्त उसको ये कह दिया होता या वो कह दिया होता तो उसने ये हरकत नहीं करी होती। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया, अगर आप कोई बॉडी शेम करे, आपने उसे घूरने की आंखों में उसको देख के ना, मतलब हंसना नहीं है आपने। वो आपको बोले ना कि तुम कितनी मोटी हो रही हो, अदरक की तरह फैले जा रही हो, वहाँ आपने चुप नहीं रहना। आपने हंसना नहीं है। कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, आपने उस मजाक में हंसना नहीं है। इस तरह से ना ऑकवर्ड फील कराना है उसको, सामने वाले को आपने ऑकवर्ड फील कराना है, क्योंकि भाई कंप्लीटली परफेक्ट बॉडी किसी के भी पास नहीं है। किसी के भी पास नहीं है ना। किसी की हाइट कम है, किसी का रंग हो रहा है, कुछ भी है, सब एक जैसे नहीं हो सकते। इसी तरह ससुराल में आप बहू हैं, आप किसी को मना नहीं करती ना, नो नहीं कहती। आप सारा दिन काम में लगी रहती हैं, और फिर अगर आप थकी हुई हैं, आपको कोई कहे कि मुझे 2 कप चाय बना दो, तो आप क्या करेंगी, उठ के चली जाएंगी। ठीक है, आपने उठ के चली गई, आप क्या कहते हैं कि भाई सास ससुर हैं, उनकी खिदमत करनी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप एक बात बताओ, इस काबिल ही नहीं रहोगे कि आप अपने 2 पैरों पे चल सको, अपनी दवाई खुद ला सको, वो इंसान आपकी रिस्पेक्ट कभी भी नहीं करता, चाहे वो कोई भी हो। आप अपना रगड़ा लगाते हैं ससुराल में जितना आपको लगाना है, साफ़ सुथरा घर रखें, खाना बनाएं, सब कुछ करें, लेकिन इतना काम नहीं करें कि आप एग्जॉस्ट हो जाएं। आपने अपने घर में ऐसी लेडीज़ देखी होंगी ना जो अपने टाइम पे बहुत काम करती थी, आज उनको शुगर, बीपी, थायराइड और पता नहीं हार्ट की प्रॉब्लम, सब कुछ है, खाने का जायका भी उनका नेक्स्ट लेवल था, लेकिन वो चिड़चिड़ी हो चुकी हैं। वो कहती हैं कि हमें मिला ही क्या अपनी ज़िंदगी से ना। शौहर भी बेवफा निकला, बच्चे भी बिगड़ गए, किसी और चीज़ में लग गए। लेकिन जो औरत बनिस्बत ऐसी हो ना, मतलब जिसने सबको अपनी बाउंड्रीज़ में रखा, किसी को ना घुसने नहीं दिया ज़्यादा घर में, मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं। कोई पूछता है बच्चे कब कर रहे हो, बच्चा कब करना है, बेबी कब प्लान करना है, एक बच्चा कर लिया, दूसरा कब प्लान करना है, आपने कह देना है ये मेरा पर्सनल मैटर है,
मैं इसमें किसी को भी इन्वॉल्व करने की या अपनी पर्सनल चीज़ें किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहती। यहीं से उस इंसान को मौका जो है, जो आपको लगता था ना उसको कि वो आपको कुछ भी कह सकता है भाई, वो वहीं से अब नेक्स्ट टाइम आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। ठीक है, आपकी फ्रेंड्स हों, फैमिली मेम्बर्स हों, कोई काम करने वाला हो, कोई कॉलीग हो, और या फिर कुछ भी हो, आपने किसी को इतना अपने पे हावी नहीं करना कि उसको आपकी लाइफ के बारे में सब कुछ पता हो। आपके नेक्स्ट स्टेप क्या हैं, आप क्या करेंगे अगले टाइम, ये भी किसी को नहीं पता होना चाहिए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट टाइम के लिए वेट करिए वीडियो का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।